उल्टे बांस बरेली को इस कहावत का अर्थ है विपरीत कार्य करना। दरअसल जब बरेली में बांस पहले से बहुत है तो वहां बांस भेजने का क्या तुक है। बीते कल से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के फेसबुक पेज से ये फोटो और इससे जोड़ा गया मजमून खूब वायरल हो रहा है। जरा फोटो देखिए और मजमून भी देख लीजिए। देखा, एक पुल भारी बरसात की वजह से टूटा हुआ है और किनारों को जोड़ने के लिए इसमें एक बड़ा स्लीपर नुमा किसी पेड़ का तना रखा गया है। तंज उन दो लफ्जों के जरिए किया गया जो दो लफ्ज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता ग्रहण करते ही कहे थे, यानी व्यवस्था परिवर्तन। पूर्व सीएम के पेज से एक फोटो और दो लफ्जों के दम पर कांग्रेस सरकार को चारों खाने चित करने का खाका तैयार हुआ था, मगर पोस्ट पर आलम ऐसा बना कि उल्टे बांस बरेली को वाली कहावत कुछ ऐसे बन गए मानो पब्लिक कह रही हो कि उल्टे पुल और पिल्लर भाजपा को। बरसात को थमे हुए अभी 1 महीना नहीं हुआ है और व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर इस व्यंग्यात्मक शैली पर प्रदेश भर में बवाल मच गया है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये पुल प्रदेश के किस हिस्से का है। भाजपा कांग्रेस दोनों के समर्थक आमने सामने हैं। ना तो कमेंट करने वाले इस पुल की असल लोकेशन बता पा रहे हैं और ना ही शेयर करने वाले। जाहिर सी बात है कि खुद जयराम ठाकुर इस पेज को हैंडल नहीं कर रहे होंगे। कोई आईटी टीम इस पेज का मटेरियल डिफाइन और अपलोड कर रही होगी। हाँ, आईटी टीम उन लोगों को फेसबुक पेज पर ज़रूर ब्लॉक कर दे रही है जो इस पर सवाल उठा रहे हैं। असल मुद्दा ये भी है कि भाजपा नेता के फेसबुक पेज से क्या लोड हो रहा है, क्यों हो रहा है। मुद्दे की बात यह है कि आपदा के दौर में भी ऐसी व्यंग्यात्मक शैली और सियासी खुन्नस ज़रूरी है। क्या समाज से जुड़े मुद्दे सियासत के चूल्हे में लकड़ी की तरह झोंक कर जलाना ज़रूरी है। सियासी रोटी सेकने के लिए आम आदमी की ज़रूरतों की आग ज़रूरी है। अगर सियासी तौर पर आपदा की ही बात करें तो क्या भाजपा सरकार के कार्यकाल में कोरोना कहर बनकर नहीं बरसा था? क्या उस सरकार के कार्यकाल में रेनकोट और पीपीटी किट का घोटाला नहीं हुआ था? क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं हुआ था? उस दौर में कुछ तो ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि सदन से सरकार तक भाजपा को फेरबदल करने पर मजबूर होना पड़ा था। विरोध करने के लिए विरोध करना ज़रूरी होता जा रहा है। एक टूटे पुल की फोटो ने असल में नेताशाही और जनता के बीच दम को तोड़कर रख दिया है। आईटी सेल की ऐसी जोशो खरोश वाली सक्रियता हकीकत में अफसोसजनक है, क्योंकि 30 सितंबर तक तो आपदा काल ही घोषित था। इस पोस्ट पर तो अब आलम यह है कि भाजपा के लिए सिर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली बात साबित हो चुकी है। जो लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है। आखिर क्या पूर्व सीएम की टीम ये चाहती है कि वो कथित तौर पर जयराम ठाकुर अपनी ही जनता को सुनाए पर जनता की न सुने? वैसे ऐसी टीम से उम्मीद ही क्या करनी जो ठाकुर साहब के इस पेज से उनके करीबन 4 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा तो दिखाती है, पर यह भी बताती है कि जयराम ठाकुर किसी को भी फॉलो नहीं करते। खुद देखिए, 0 फॉलोअर्स हैं। तो क्या ये माना जाए कि जयराम ठाकुर पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह को भी सच में फॉलो नहीं करते होंगे? पेज तो यही बता रहे हैं कि जयराम किसी को फॉलो नहीं करते। अब अगर हिमाचल के लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है तो ये सवाल भी बनता है कि फिर अहम कौन होगा? अगर आईटी सेल की सही कवायद है तो जनता से दूरियां तो दूर की बात, आला नेताओं से भी वे जयराम ठाकुर को दूर कर रहे हैं। जनता और आला नेताओं से ही किसी भी नेता की सियासी किश्ती चलती है। यहाँ तो कश्ती के दोनों चप्पू गायब हैं। खैर, खबर शुरू की थी उल्टे बांस बरेली को, पर सियासत है महाठगनी है। कभी कभी उनको भी ठग लेती है जो इसे चलाते हैं। इसी मसले में ये भी होता नजर आ रहा है कि उल्टे बांस भाजपा को कहावत में बदलाव के पीछे भी कई वजह है। याद कीजिए, भाजपा ने सियासत के भीतर उस वक्त खुद को सियासी बांस पर लटकाने का सिलसिला शुरू कर दिया था जब बीते मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आम आदमी को राहत के लिए प्रस्ताव पारित करने की बात कह रहे थे। लेकिन भाजपा ने जनता को मिलने वाली राहतों की कवायद से भी किनारा कर लिया था। ये भी याद रहे कि उस दौरान सुक्खू सदन में जनता के लिए राहत का मुद्दा उठा रहे थे और भाजपा के विधायक इस बात पर अड़े हुए थे कि केंद्र सरकार और मोदी सरकार का धन्यवाद क्यों नहीं करते।
नतीजा ये हुआ कि सुक्खू ने ना धन्यवाद करना था और ना ही किया, और उल्टा भाजपा आम आदमी की नज़र में थैंकलेस होती नजर आई। भाजपा के लिए सियासत के ये बांस अभी हरे भरे ही थे कि सुक्खू ने दम भरते हुए 3500 करोड़ के साथ मनरेगा के तहत 1000 करोड़ का रिलीफ पैकेज अपनी सरकार के जरिए जारी करने का ऐलान कर दिया। ये पैकेज जितना जनता का मन हल्का करने वाला था, भाजपा का मन इसमें शामिल राहतों से उतना ही भारी हो गया। लेकिन सियासत कहिए या फिर आईटी सेल की गलती, एक नादान जगह की फोटो को शेयर करते हुए सियासत के भीतर छाया रहने वाला जाना पहचाना तूफान खड़ा कर दिया। सत्ता परिवर्तन हुआ है तो जनता का हृदय परिवर्तन भी इस पोस्ट पर नजर आ रहा है। ज्यादातर लोग भाजपा को कोस रहे हैं तो नए नवेले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के 10 महीने के कार्यकाल का सावधानी से पालन पोषण करते भी नजर आ रहे हैं। लोगों को तो ये पता नहीं है कि पुल कहाँ पर है, पर ये जरूर कह रहे हैं कि 10 महीनों में सुक्खू की सरकार ने तो ये पुल बनाया नहीं होगा। 5 साल आप थे, आपकी ही देन हो सकती है जो ध्वस्त हो गई। ये पहला मौका नहीं जब भाजपा के आईटी सेल पर सियासी शगुफेबाजी का आरोप लग रहा है। इससे पहले भी नाले में सेब बहाने को लेकर सीएम सुक्खू ने भाजपा को कटघरे में खड़ा किया था। अब सोशल मीडिया पर यह नई पॉलिटिकल मुसीबत भाजपा को घेर रही है। ऐसे में ये फोटो वाली सियासत वजह या बेवजह जो भी कहें, भाजपा के लिए जरूर बांस हो गई है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।